हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारे ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए मैं आपसे पुनः एक बार आग्रह करती हूँ कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है रामचरण हयारण मित्र, जो कि बीए फाइनल की कक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड्स, यह टॉपिक लिया गया है बुंदेली महिमा नामक बुक से। तो अब हम जानते हैं रामचरण हयारण मित्र का जीवन परिचय। तो बुंदेलखंड के प्रख्यात कवि घासीराम व्यास से प्रेरणा प्राप्त करने वाले रामचरण हयारण मित्र बुंदेली भाषा के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। हयारण मित्र जी ईश्वरी की भांति ही लोक कवि नहीं, लोक भाषा के कवि थे। लोक कवि और लोक भाषा के कवि में अंतर होता है कि कवि लोकोद्गार का अभिव्यंजक या यूँ कहें कि लोकमानस का प्रतिबिंब होता है, जबकि लोक भाषा का कवि अपने संपूर्ण जीवन चिंतन के नाना रंगों, सामाजिक संदर्भों का विख्याता होता है। तो लोक भाषा कवि आज की मुख्य साहित्य धारा में जुड़कर वादों एवं खेमों में भी विभाजित हो सकता है। तो रामचरण हयारण मित्र लोक भाषा के कवि थे और इसलिए उन्मुक्ता के नहीं, सामाजिक संदर्भों के सह चितेरे थे। वे बुंदेलखंड में उन लोगों के लिए लिखते थे जिन्हें वर्तमान का अपनी भाषा में बोध होना चाहिए। लोकभाषी कवि का यही मुख्य दायित्व भी है कि वह भाषिक चेतना को जगाता है और जागृति के लिए किसी माध्यम को नहीं, कारणों को खोजता है। तो मित्र जी का जन्म 1905 में झांसी में हुआ था। प्रारंभ में उन्होंने खड़ी बोली में साहित्य सृजन प्रारंभ किया, लेकिन आगे चलकर उन्हें लगा कि बुंदेलखंड की चेतना को विकसित करने के लिए बुंदेली भाषा को ही अपनाना चाहिए। तो पंडित घासीराम व्यास जी से यह प्रेरणा प्राप्त करके रामचरण हयारण मित्र जी बुंदेली में ही लिखने लगे और मित्र जी स्वाधीनता संग्राम से भी बहुत ही प्रभावित थे और भारतीय जनमानस को उस ओर प्रेरित करना चाहते थे। मित्र जी कवि ही नहीं, लेखक और अनुसंधिस भी रहे। बुंदेलखंड की संस्कृति और साहित्य उनका बुंदेली संस्कृति एवं साहित्य से जुड़ा शोधपरक ग्रंथ है, जिनमें उन्होंने बुंदेलखंड के इतिहास, वैभव, परंपरा और अनेक ऐतिहासिक संदर्भों का विश्लेषण किया है, जो अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में नहीं मिलता। उनकी दर्जनों रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें बुंदेली काव्य की दृष्टि से लोकायनी और दूसरी रचना लौललैया प्रमुख हैं। तो एक रचना लोकायनी और दूसरी लौललैया। उनकी उल्लेखनीय सेवा के कारण ही उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें साहित्य वारिधि की उपाधि से सम्मानित किया। लोक साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का राहुल पुरस्कार प्राप्त हुआ। रामचरण हयारण मित्र बुंदेलखंड की संस्कृति से अनुप्रमाणित रहे हैं। यहाँ की प्राकृतिक छटा और भौगोल स्थिति का वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। प्राकृतिक दृश्यों की वर्णना से प्रस्तुत छंद अवलोकनीय हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है कि बिंद की पारियां देख लजाउती, धरती पे बुंदेल की जन्म बेखों, जिये देवन की तिरियां ललचाउती। यानी इस देवभूमि पर जन्म लेने के लिए तो साक्षात देवता और देवियां भी ललाती हैं। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से मित्र जी की प्रस्तुत पंक्तियां इतिवृत्तात्मक होने पर भी मानक हिंदी के काव्य के समक्ष रखी जा सकती हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।